सम्मानित मेरे सभी श्रोतागण उपस्थित होइएगा। मैं अपना काव्य पाठ राजस्थानी में प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सतत आपका सहयोग मुझे संबल प्रदान करेगा। आप लगातार मेरे साथ यात्रा कीजिए, आपको आनंद आएगा। मैं अपना काव्य पाठ मंगलाचरण से शुरू करता हूँ और सूर्यवंशम महाकाव्य जो मेरा है उसके कुछ अंश मैं आपको प्रारंभ से ही सुनाना प्रारंभ करता हूँ और योग हुआ फिर आगे भी मैं आपको सतत इस महाकाव्य के बारे में बताऊंगा। इस महाकाव्य में मैंने शुरू से ही बप्पा रावल से लगाकर महाराणा प्रताप के अंतिम समय तक का वर्णन इसमें है। मैं शुरू करता हूँ। 8 बज चुके हैं। आप सभी जुड़िएगा, आइएगा। मैं अपना कर्म प्रारंभ करता हूँ। वरदा कल्याणी वीणा पाणी मात भवानी कौमारी श्वेतांबरधारी विनती थारी कलम दुधारी करमहारी सब जन मन भावे कीरति गावे नित ही ध्यावे जसकारी दे अक्षर अमृत माता सुरसत वीणा झंकृत महतारी मैं मात मनाऊं आज्ञा पाऊं तो जस गाऊं राणा को सत मार्ग चलिया पग नहीं डिगिया उनके सरिया बाणा को कर भारी भाला वक्ष विशाला हिम्मत वाला जसधारी दे अक्षर अमृत माता सुरसत वीणा झंकृत महतारी अकबर थर्राणा असमहराणा सुजस बखाणा हिंदवाणा एक लिंग सहारा कभी न हारा हिंद सितारा बलवाना जो कोई ध्यावे सतबुद पावे बलि बलि जावे नर नारी दे अक्षर अमृत माता सुरसत वीणा झंकृत महतारी तो कलिमल हरणी कृपा करणी जगत विचरणी पाप हरो तो कलिमल हरणी कृपा करणी जगत विचरणी पाप हरो मन आस विश्वासा मन भव नासा मैं तव दासा कृपा करो। वरदा कल्याणी वीणा पाणी मात भवानी कौमारी श्वेतांबरधारी विनती थारी कलम दुधारी करमहारी सब जन मन भावे कीरति गावे नित ही ध्यावे जसकारी दे अक्षर अमृत माता सुरसत वीणा झंकृत महतारी। धन्यवाद। मैं मात मनाऊं आज्ञा पाऊं दो जस गाऊं राणा को सत मार्ग चलिया पग नहीं डिगिया उन कैसरिया बाना को कर भारी भाला वक्ष विशाला हिम्मत वाला जसधारी दे अक्षर अमृत माता सुरसत वीणा झंकृत महतारी। छोटू सिंह जी प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। माता सरस्वती की विनती सुनिएगा। लिंगल में अकबर थर्राणा असमहराणा सुजस बखाणा हिंदवाणा एक लिंग सहारा कभी न हारा हिंद सितारा बलवाना जो कोई ध्यावे सतबुद पावे बलि बलि जावे नर नारी दे अक्षर अमृत माता सुरसत वीणा झंकृत महतारी। नमस्कार सर। तो कलिमल हरणी कृपा करणी जगत विचरणी पाप हरो मन अस विश्वासा भव भय नासा मैं तव दासा कृपा करो कर भारी भाला वक्ष विशाला हिम्मत वाला जसधारी दे अक्षर अमृत माता सुरसत वीणा झंकृत महतारी वरदा कल्याणी वीणा पाणी मात भवानी कौमारी श्वेतांबरधारी विनती थारी कलम दुधारी करमहारी। निर्मला जी साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत।
छोटू सिंह जी परियार साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सब जन मन भावे कीरति गावे, नित ही ध्यावे जसकारी, दे अक्षर अमृत माता सुर सत वीणा झंकृत महतारी। ये सरस्वती वंदना मेरे महाकाव्य से ली गई सूर्यवंशम। अब मैं सूर्यवंशम का एक प्रारंभिक प्रसिद्ध प्रकरण पद्मावती का प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं। वैसे तो ये लिखित में कहीं भी उपलब्ध नहीं है और मैंने जो प्रसंग लिया है वो लिया है मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से। आधार उसको मान के और मैंने इसको लिखा है राजा रतन सिंह के बारे में और पद्मावती को कहाँ से और कैसे लाए। सुनिएगा, आप आनंद आएगा। रतन रे राज सब ऋतुआं भी अनुकूल, भरिया भंडार रे वे सदा धन दान से। विप्र पूजा पाठ करे, बणिक वणज करे, शान पे चढ़ावे शस्त्र रजपूत शान से। वृक्ष फले टेम टेम बेलड़ा भी लटालूम, फूलड़ा भी रक्षित है सब बागवान से। और दुश्मीरा धड़ना पे राजपूत रांगड़ार, नारियां उमंग देत जोश भर्या ज्ञान से। दुश्मीरा धड़ना पे राजपूत रांगड़ार, नारियां उमंग देत जोश भर्या ज्ञान से। पद्मावती सिंघलरी राजकुमारी रो शुक। एक बार क्या हुआ कि पद्मावती का एक तोता जो उड़कर गलती से भारत में आ जाता है, वो पद्मावती का शुक। और पद्मावती का शुक कैसे कहाँ जाता है और कैसे वो पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन रतन सिंह के सामने करता है, उसका वर्णन देखिएगा आप। बहुत प्यारा वर्णन है। कवि किशन जी, महाकवि किशन जी वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। पद्मावती सिंगलरी राजकुंवरी रो शुक, एक दिन हीरा मन पिंजरे न आवियो। पार धीरे हाथ आयो, विप्र ने खरीद लियो, मेवाड़ी राजा ने भेंट देवण ने धावियो। बोल तो मानुष जिया राजा च राज हुयो, खजाना सु विप्र घण पारितोष पावियो। और पद्मावती रो रूप छवि अर सौंदर्य, शुक बोल रतन सु इया बतलावियो। और इस प्रकार उस शुक ने पद्मावती का जो सौंदर्य का वर्णन है इस प्रकार प्रारंभ किया राजा रतन सिंह के सामने कि कंकूरा पगल्या मंडे, कंकूरा पगल्या मंडे, धरती धरिया पग। हासत बरसे फूल मुख, चालत लाजे मृग रूप जी, चालत लाजे मृग। देवेंद्र सिंह जी चौहान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आइएगा कि लतिका तरु सब मुड़कता, मानुष पशु और खग। यूं लागे जू आ गई, रंभा उतरी सुरग रूप जी, रंभा उतरी सुरग। इस प्रकार सौंदर्य वर्णन कर रहा है शुक कि उड़त पास मल यजसी, उड़त पास मल यजसी, पद्मणि तनरी गंध, चंदन तरुक कामणी, नागण रे मन द्वंद रूप। और यहाँ पर देखिएगा आप, भ्रांतिमान अलंकार है कि चंदन का वृक्ष है या कोई कामणी है, ये नागिन के मन में द्वंद्व हो रहा है कि उड़त पास मल यज जिसी, पद्मणि तनरी गंध, चंदन तरुक कामणी, नागण रे मन द्वंद। मनड़े मूल के मेह प्रिय मोर, मनड़े मूल के मेह प्रिय, श्याम घटा लख केस।
कद बरसेली बादली मारे मनुरर देश रूप जी, मारे मरुधर देश। गोप कुमार मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नाक चोंच सी देख के पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन। नाक चोंच सी देख के सुवटियो शर्माए, नतरो मोती यूं लगे जिया अमर फल खाए रूप जी, जिया अमर फल खाए। रामजी लाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बिंदी माथे यूं लगे अर्क उगियो आभ, काना हंदा झुमका झूले राख रुआब रूप जी, झूले राख रुआब। देखिएगा कि दधि सह हट्ट विलासिनी, हट्ट विलासिनी है ना, वो होती है अपने हल्दी, और दधि वो दही। दधि सह हट्ट विलासिनी केशर सागे डाल, उबटन बणियो जोर रो चल का मारे गाल रूप जी, चल का मारे गाल। उत्तम कृति करतार की वो शुक जो है, वो रतन सिंह के सामने जो वर्णन कर रहा है वो मैं आपको अपने शब्दों में बखान कर रहा हूं। उत्तम कृति करतार रे इंद्रधनुष सी भौं, कौन नहीं मोहित हुयो महिला पग धर तो रूप जी, महिला पग धर तो। ओष्ठ कंवल री पाखुड़ी, ओष्ठ कंवल री पाखुड़ी चमकत मुक्ता दंत, तप तज हुआ गृहस्थ के तापस जोगी संत रूप जी, तापस जोगी संत। काजल सारे आँख में मिर्गा नैनी नार। श्री कृष्ण जी शर्मा, श्री कृष्णा जी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कि काजल सारे आँख में मिर्गा नैनी नार, नैन तीर घायल हुआ कई ठिकाने द्वार रूप जी, कई ठिकाने द्वार। गळो सुराही दार छे, गळो सुराही दार छे, अरे बाह जो पंकज नाल, उर अमृत राधो कलश रखिया खूब संभाल रूप जी, रखिया खूब संभाल। तन रो भार न सह सके, तन रो भार न सह सके, पुष्ट देह कटिक्षीण, धर्म नीति व्यवहार में पद्मा बहुत प्रवीण रूप जी, परम पद्मा बहुत प्रवीण। रूपचंद जी शास्त्री साहब, बहुत बहुत आभार आपका। रूप रूप राशि की स्वामिनी, रूप राशि की स्वामिनी, तनिक राग नहीं दंभ, अंग अंग है स्वामणा, पगजू कदली खंब रूप जी, पगजू कदली खंब। के वसन शोभता फेरती, देखो उस समय के वस्त्र, वसन शोभता फेरती, सब ढकियोड़ा अंग, कीर कीरती गा गयो हुयो रतन से दंग रूप जी,
हुयो रतन सीदंग। शुक ने जो ही वर्णन किया रूप सौंदर्य का पद्मावती के, तो रतन सिंह बड़ा चकित हुआ। और आगे आगे देखिए कि रूप बखान कियो शुक ने, मनड़ो वश में नहीं प्रीति जगाली। सवैया देखिएगा, रूप बखान कियो शुक ने, मनड़ो वश में नहीं प्रीति लगाली। सिंघल राजकुमारी वरु मन ही मन में अस आस जगाली। और मन में सोच लिया कि वरु तो पद्मिनी ही वरु, कि सिंघल राजकुमारी वरु मन ही मन में अस प्रीति जगाली। राजकुमार गयो झट सिंघल ब्याव हुयो पद्मावती पाली। और यूं हर के सब राज समाज प्रजा बिच छाए गई खुशहाली। इस प्रकार से पद्मावती से उनकी शादी हो गई। वो सिंघल से यहाँ पर मेवाड़ में ले आए और इतनी रूपवती पद्मावती को देख के अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष किसी ने प्रसंग छेड़ा। फिर वहाँ से आगे की बात मैं प्रारंभ करता हूँ। कवि कहता है कि सांच कथी बड़ कायिक केवत नारी जो रूपवती घर आवे। बालूलाल वर्मा जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइएगा। सांच कथी बड़ कायिक केवत नारी जो रूपवती घर आवे। शत्रु हजार बने जग में अरुशील व्रति पर दाव चलावे। यूं पद्मावती रूप बखान सुने खिलजी मन में कुलावे। और सोच विचार करे न करे अति कामुक फौज लिया चढ़ आवे। रूप, उसके रूप का बखान सुन करके और अलाउद्दीन खिलजी फौज लेकर के और हमला करने के लिए चला आता है। आगे देखिएगा कि बात न बनती देख के, जब उसको लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं हुआ तो उसने एक प्रस्ताव दिया कि बात न बनती देख के तुर्क दियो प्रस्ताव। एक झलक पद्मा दिखे जाऊं उल्टे पांव रूप जी, जाऊं उल्टे पांव। उसने कहा कि एक झलक दिखला दो मुझे किसी भी तरह से, तो मैं वापस चला दिल्ली लौट जाऊंगा। देखिएगा आगे कि राड़ सुआड़ भली जस मान के राखर अर्पण यूं लगवावे। इधर उन्होंने विचार किया कि जब लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है तो इसको किसी भी तरह से पद्मावती के दर्शन करवा दिए जाएं। तो राड़ सुआड़ भली असमानस राखर दर्पण यूं लगवावे। और तो ये भरी एक झील को बिंब पड़ी अस काच में मुख दिखावे। राव करे विश्वास तो रख पे यूं गढ़ के दर छोड़न आवे। और दे विश्वास दगो करियो अरु शस्त्र विहीन ने बंदी बनावे। जब उसको पद्मावती दिखा दी गई तो शिष्टाचारवश रतन सिंह राव उनको छोड़ने जब दरवाजे तक जाते हैं तो उसको अकेले देखकर बंदी बना लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद उसने एक प्रस्ताव दिया कि पहुंचाओ पद्मावती। लक्ष्मीकांत जी साहब, शर्मा साहब, बहुत बहुत आभार आपका। आइएगा, जुड़िएगा। कि पहुंचाओ पद्मावती, उसका संदेश। पहुंचाओ पद्मावती यो संदेशो शुद्ध। रतन न छोड़ू जीव तो भल भीषण हो युद्ध रूप जी, भल भीषण हो युद्ध। उसने कहा कितना ही युद्ध हो जाए लेकिन रतन सिंह को जीवित नहीं छोड़ूंगा यदि पद्मावती नहीं आए। अब देखिए आगे की कथा कैसे चलती है कि केवल रूपमती न, केवल रूपमती न पद्मन बुद्धिमती जस कान की श्यामा। वो केवल रूपमती ही नहीं थी, पद्मावती बुद्धिमान भी थी। और ये बखान मैं अपने काव्य के माध्यम से आपको सुना रहा हूं। केवल रूपमती न पद्मन बुद्धिमती जस कान की श्यामा।
बादल गौर बुलाए कहे असरावत मुक्त करो अविरामा। एक संदेश दियो भिजवाए कनिजन के संग आवती वामा। और रावत सो मिलनी पहले फिर जाऊं जहां खिल जी विश्रामा। इधर पद्मावती ने संदेशा भिजवा दिया कि मैं आ रही हूं, पर पहला मिलन मेरा रतन सिंह से होगा, उसके बाद मैं खिलजी के पास आऊंगी। सजी सैकड़ों पाल की, देखिएगा आप इनकी चाल। सजी सैकड़ों पाल की नर धर नारी वेश। गौरा बादल साथ में धरियो शस्त्र विशेष रूप जी। धरिया शस्त्र विशेष। आप सबका स्वागत। अब अलाउद्दीन खिलजी कैसा था, देखिए एक चरित्र बताता हूं मैं आपको कि शुकर रो बदले न स्वभाव भरे चहूं और रु गंदगी खावे। शुक्र क्या करता है, गंदगी की तरफ नजर होती है कि शुकर रो बदले न स्वभाव भमे चहूं और रु गंदगी खावे। यूं ही सदैव रहो खिलजी पर नारी लखे तह नैन चलावे। काम वशीयस राजन रीजन तानत के दुख पाकुलावे। श्वान भलो अस तुर्कन सोजू हमें सही मालिक हुक्म बजावे। ऐसे तुर्क से तो एक कुत्ता भला जो कम से कम मालिक के दर पे आकर पूछ लेता है और अपनी पूरी चाटुकारिता बताता है। अब यहां पर पद्मावती की चतुरता काम आती है कि समाचार यूं भेजिया। समाचार यूं भेजिया पद्मन ने तत्काल। प्रथम मिलूं भरतार सू होयन कोई बवाल रूप जी। होयन कोई बवाल। मर्यादा नहीं भंग वे डोला सब है त्यार। रतन सिंह रे पास सू हटे सिपह सालार रूप जी। हटे सिपह सालार। खिलजी राजी है गियो। खिलजी राजी हो गियो। सुन पद्मन प्रस्ताव रहे आखिरी मिलन यो। दुष्टिरा अस भाव रूप जी। दुष्टिरा अस भाव। अब रतन सिंह के पास डोलियां पहुंच गई हैं। अब देखिएगा, रतन रे पास जद डोलियां पहुंच गई। एक डोली माथे जट रतन बिठावियो। जब सबसे पहले रतन सिंह के पास डोलियां गई तो वहां से सिपाहियों को तो हटवा दिया गया था पहले ही पद्मिनी ने, और एक डोली में रतन सिंह जी को बिठा लिया कि रतन रे पास जद डोलियां पहुंच गई। एक डोली माथे जट रतन बिठावियो। बादल भी सागरियो सुरक्षित राव जी भी तुर्क सु बचार जट दुर्ग में ले आवियो। सगला जवान वीर टूट पड़ा मुगला पे। राजपूत मोटियार शौर्य दिखलावियो। और नारजियां छाणिया पे झुंड ने बिखेर दे। मुगलिया सैनिया के पे गौरव चढ़ धावियो। जो ही डोला वहां पर पहुंचा तो ये जो जितनी पालकियां रह गए थे सजा के, उन सारी पालकियों में वीर सैनिक जवान थे, वो सब मुगलों पर टूट पड़े और इस प्रकार खिलजी को अचंभित कर दिया। अब गोरा बादल का देखिएगा आप कि बुझ दंड फरकत आँखियां में भेरू नाचे। बहुत बहुत स्वागत छोटे सिंह जी, प्रजापत साहब, बालूलाल जी वर्मा साहब, कवि किशन जी वर्मा साहब। बुझ दंड फरकत आँखियां में भेरू नाचे। गौर दुस्मीरा माथ वाढ़ाड़ी सु वाड़तो।
भुज दंड फरकत आँखियां में भेरू नाचे गौरो दुस मीरा माथ वाढ़ाड़ी सुवाड़ तो करियो प्रचंड वार बादल जू घोर करे केसरिया ध्वज अरी छातियां में गाड़ तो यवनारी लासा पर पग धर धर नाच रियो यवनारी लासा पर पग धर नाच रियो दुई कर असिधार नार जू दहाड़ तो बेरिया रो लहु पीर रण चंडी तृप्त हुई गिद्ध झुंड यवनारा शव दिसे फाड़ तो बेरिया रो लहु पीर रण चंडी तृप्त हुई गिद्ध झुंड यवनारा शव दिसे फाड़ तो। युद्ध का वर्णन। तांडव मचावे खूब रणभूमि बीच गोरो तांडव मचावे खूब रणभूमि बीच गौरो दगाबाज जफर भी घण घबरावियो और सामनो करूं तो गोरो काल बण मार दे याही सोच कर दुष्ट पीछ पीछे आवियो सामनो करूं तो गोरो काल बण मार दे याही सोच कर दुष्ट पीठ पाछे आवियो छल कर वार पीठ पाछे सोई कर दियो बिना शीश धड़ झट दुश्मी पे धावियो ओके यमुना ने मार जफर भी मार दियो 72 हुरा बिच जफर पठावियो। जफर ने पीछे से आके और वार किया तो गोरा कबंद से लड़ा और वहाँ जितने भी सैनिक थे उन पर वार किया दौड़ दौड़ के और जफर को भी मार दिया कि कालबण बादल भी यमुना ने काट रियो कालबण बादल भी यमुना ने काट रियो हरि पर चपलाजू चाले तलवार भी होनी बलवान हुए घिर गियो बेरिया सू लाखों तुर्क काटे मंद नहीं खंगधार भी मौको पार एक तुर्क पेट पर वार कियो एक तुर्क ने उसकी पेट पर वार किया सारी आंतड़ियां बाहर आ गई थी बादल की। बादल ने क्या किया सारी आंतड़ियों को वापस जमा के और उस पर दुपट्टा बांध के और फिर लड़ा था। अब देख कैसे कैसे सुबह और कैसे कैसे वीर पैदा हो गए जिसकी गाथा हमें बड़े शौक से और बड़े गर्व से गाते हैं। और इसी के तहत मैंने ये महाकाव्य लिखा कि हमारा अतीत और भूत भविष्य वर्तमान क्या था क्या है और क्या रहेगा देखिएगा। अब कालबण बादल भी यमुना ने काट रियो हरि पर चपलाजू चाले तलवार भी होनी बलवान हुए घिर गियो बेरिया सू लाखों तुर्क काटे मंद नहीं खंगधार भी मौको पार एक तुर्क पेट पर वार कियो आता भी संभाली और कर रियो वार भी ओ केसरिया दुपट्टा सू आता झट बांध ले ईशो लागे भेड़िया सू घिर गियो नार भी। ऐसा लगता था जैसे भेड़ियों के बीच में घायल नार गिर गया हो। गोरारो कबंद लड़े। अब देखिएगा आगे मतलब कैसे कैसे बहुत आश्चर्य होता है कि सिर कटने के बाद भी कबंद लड़ा कि गोरारो कबंद लड़े बादल मचावे धूम चाचा और भतीजारो शौर्य दंग भरे सा राजस्थानी मानचित्र पर ये मेवाड़ी वीर शौर्य और जवानी नो रंग भरे सा और आखिरी में दुई वीर धरा ने निवाण कर दुश्मी ने मार कर खुद भव तरे सा देशभक्त दुई वीर शान सो शहीद हुआ मातृभूमि पे शहीद स्वर्ग पग धरे सा। और इस प्रकार दोनों चाचा भतीजा स्वर्गारोहण कर गए। अलाउद्दीन खिलजी की तो नीयत शुरू से ही खराब रही। आगे सुनिएगा कि कर तो कामी खुदड़ का देश शब्द है कर तो कामी खुदड़ का जो कार्तिक को कुत्त। रामानंद दीक्षित साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। कर तो कामी कुदड़ का जो कार्तिक को कुत्त कामिलो भी लालची दिन देखे नहीं रुत रूप जी दिन देखे नहीं रूप। जानवर से भी भेज है। जानवर भी ऋतु आने पर ही अपने कर्म संपन्न करता है लेकिन ये तो कुत्ते से भी गया बीता है कि काम राज धन मद चढ़े
काम राज धन मद चढ़े, पगला जाय प्रबुद्ध, चुने नहीं सतमार्ग तो, सब गेला अवरुद्ध रूप जी, सब गेला अवरुद्ध। अवधेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक कर फेरूं चालियो, एक बार फिर एक कर फेरूं चालियो, खिलजी उल्टी रीत, सेना लायो सामटीर, पद्मन लाऊं जीत रूप जी, पद्मन लाऊं जीत। एक बार कुत्ते को धुतकार कर आप अपने घर से भगा दो, वो फिर लौट करके वहीं पर आएगा। और इसी प्रकार खिलजी जब एक बार मुकी खा चुका, उसके बाद भी फिर से सेना लेकर चढ़ाई करने के लिए आ गया कि दूत आय दीवी खबर, रतन सिंह को, दूत आय दीवी खबर, सजग रतन सिंह राव, खिलजी आयो जान के, दियो मूछ पे ताव रूप जी, दियो मूछ पे ताव। रतन री सेना सजी, रतन री सेना सजी, रथ है हाथी ऊंट, इत केसरिया वेश उत, काला यवनी ठूठ रूप जी, काला यवनी ठूठ। एक नारी रे वास्ते, मचियो घण संग्राम, रजपूतारो शौर्य लख, भौचक तुर्क तमाम रूप जी, भौचक तुर्क तमाम। पद्मावती यूं जान के, पद्मावती ने क्या सोचा मन में कि पद्मावती यूं जान के, यवन जीतियो युद्ध, देह चूहे नहीं पर पुरुष, अगन सौंप दूं शुद्ध रूप जी, अगन सौंप दूं शुद्ध। पद्मावती ने सोचा कि हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो गई हो और हमारी सेना की का पराभव हुआ हो, तो ऐसा करती हूँ कि ये युद्ध मेरे कारण हो रहा है, तो मैं अपनी देह को अग्नि मैया को समर्पित कर दूं। तो यहाँ से फिर एक प्रकरण प्रारंभ होता है, नारियां का शौर्य। अब सुनिएगा, नारी के शौर्य में मैंने जो शब्द लिखे हैं कि नारी कठे अबला सबला बण, भीड़ परे जद शस्त्र उठावे। कई जगह हमको देखने को मिला है ऐसा कि नारियों ने रण में अपनी पीठ पीछे छोटे छोटे बालकों को बांध करके भी युद्ध किया है। धन्य है वे नारियां जिसका जसगान आज मैं और आप और हम सब गा रहे हैं कि नारी कठे अबला सबला बण, भीड़ पड़े जद शस्त्र उठावे, बालक बांध लियो लिछमी, रण में खुद बेरिय छक्क छुड़ावे, ले यमराज चले सतवान, अड़े सत के बल जीवित लावे, और धाये मिसाल बनी बनवीर को, चंदन सौंप मिवाड़ बचावे। ऐसे ऐसी नारियां जिनका बखान करते हुए हम थकते नहीं हैं, और ये सनातन धर्म उसी पर टिका हुआ है, और इसी को सनातन धर्म को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारे वीर योद्धा और हमारे देश की नारी शक्ति ने बहुत योगदान दिया है कि पूजित शक्ति सदैव रही, अस सत्य सनातन रीत बढ़ेरी। छोटे सिंह जी प्रजापति साहब, रामानंद दीक्षित साहब, अवधेश कुमार जी साहब, सबका बहुत बहुत आभार। पूजित शक्ति सदैव रही, अस सत्य सनातन रीत बढ़ेरी, शीलन भंग हुए सत पे रह, मानुष रा अतिचार सहेरी, धर्म बचावण हेतु हरिचंद तारा मते रोहतास बिकेरी, और मात अहिल्या हुई जद पाहन, राघवरी पग धूल चहेरी।
मात अहिल्या हुई जद पहन राघवरी पग धूलि सहेरी। अब यहाँ नारियों के शौर्य के बाद पद्मावती ने किस प्रकार जौहर किया वो देखिएगा। अब क्या परिस्थितियां रही होगी वो लिखा मैंने। प्रकृति पे क्या बदलाव हुआ होगा, कवियों के, बुद्धिजीवियों के और जनमानस में किस प्रकार का संदेश गया होगा, ये देखिएगा आप, ये द्रष्टव्य है। शब्द कलम सोच कुंठित हुआ है। अब शब्द कलम और सोच सारे कुंठित हो गए। शब्द कलम सोच कुंठित हुआ है, इब पशु पक्षी मौन जल सूख गियो ताल रो। प्रकृति भी सूख गई। शब्द कलम सोच कुंठित हुआ है, इब पशु पक्षी मौन जल सूख गियो ताल रो। कबीरो व्याकुल मन मौन भी धारे तो किया करे वर्णन पद मारे हाल रो। कवि किशन जी वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत। शब्द कलम सोच कुंठित हुआ है, इब पशु पक्षी मौन जल सुख गियो ताल रो। कबीरो व्याकुल मन मौन भी धारे तो किया करे वर्णन पद मारे हाल रो। धक धक धधक तो जोहर जबर कुंड, धक 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 धधक तो जोहर जबर कुंड। चमके सिंदूर तेज क्षत्रियाणे भार रो। और सतियां रोताप किया सह सके अगन भी, तेज मंद पड़ो होला थोड़ो महाज्वाल को। ये देखिए कवि जहाँ नहीं पहुंचे कवि वहां पहुंचे, जहाँ नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक कहावत है, पंचतत्व में अग्नि पंचतत्व में आती है और आज पंचतत्व की शक्ति अपार होती है। फिर भी सतियों के सत के सामने मैंने अग्नि के लिए लिखा है कि सतियां रोताप किया सह सके अगन भी, तेज मंद पड़ो होला थोड़ो महाज्वाल रहा। उसका भी तेज मंद हुआ होगा। श्री कृष्ण जी शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत। 16 श्रृंगार कर कुंड रे समीप जाए। पद्मावती ने क्या किया कि 16 श्रृंगार कर कुंड रे समीप जाए। पद्मा करे विनती यूं दुई हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के उस कुंड में जो अग्नि धधक रही थी उसके सामने किस प्रकार विचार कर रही है कि बचा ले सतत्व मात शरण में आए थारे, सुरगरी सीढ़ियां चढ़ूं ही लोक छोड़ के। बचा ले सतत्व मात शरण में आए थारे, सुरगरी सीढ़ियां चढ़ूं ही लोक छोड़ के। मारो तन मुट्ठी भर राख में बदल मात। पद्मावती कह रही है, मारो तन मुट्ठी भर राख में बदल मात। हाड़ मास चाम खून सब ने निचोड़ के। मेवाड़ी धरारो मान राखियो तो दिन दिन, धधकती ज्वाल माथे कूद गई दौड़ के। मेवाड़ी धरारो मान राखियो तो दिन दिन, धधकती ज्वाल माथे कूद गई दौड़ के। वाह वाह पद्मावती। और ये पद्मावती के पश्चात इसका मुख्य पात्र होता है पन्नाधाय। पन्नाधाय का त्याग भी विश्व का एक ऐसा अनूठा उदाहरण है जो कहीं देखने को और सुनने को नहीं मिलता। इसके अलावा ऐसा कहीं हुआ होगा। देखिएगा कि पद्मारी पग धूल चंदन से कम नहीं, प्राण दे पतिव्रत धर्म ने बचावियो। यमरा नियम तोड़े कोई तलवार था में, कोई माथो काट पति युद्ध में पठावियो। नारियों का शौर्य, इसका बखान देखिए आप कि पद्मारी पग धूल चंदन से कम नहीं, प्राण दे पतिव्रत धर्म ने बचावियो। यमरा नियम तोड़े कोई तलवार था में, कोई माथो काट पति युद्ध में पठावियो। पालने सुलाए 3 देव अनुसुईया जी ने, सतियारो जस गान देवता भिगावियो। सतिया ने सनातन रीत रो पोखण कियो, दिशा दशा देसरी में बदलाव आवियो। इन सतियों से ही ये संसार टिका हुआ है। अब देखिएगा आगे, क्रम सो सूरज वंश में
रतन सिंह रे बाद, अजय सिंह हमीर सिंह, क्षेत्र सिंह आबाद रूप जी, क्षेत्र सिंह आबाद। अब यहां देखिएगा, महाराणा सांगारो है लघु भ्रात पृथ्वी सिंह। यहाँ आ जाते हैं पर महाराणा प्रताप के यहाँ प्रसंग बीच में छोड़कर बनवीर की क्रूरता बताता हूँ आपको। महाराणा सांगारो है लघु भ्रात पृथ्वी सिंह, ऊणरी कनीज रोही बेटो बनवीर है। वनवीर कौन है? बहुत सारे नहीं जानते कि वनवीर कौन है, जिसने एक क्रूरता की हद पार कर दी थी, अपनी माँ के सामने अपने बेटे की हत्या कर दी थी। ते महाराणा सांगारो है लघु भात पृथ्वी सिंह, ऊणरी कनीज रोही बेटो बनवीर है। राजकरणेरी चाह बाळकी बावल्यो बनाए देत, मेवाड़ी प्रजारो नत खेच रियो चिर। थोड़ा बलवान था और चालाक, दुष्ट चालाक हुआ करते हैं, चालाक था। तो उसके अंदर जो ललक थी एक कि मैं मेवाड़ का महाराणा बन जाऊं, किसी भी तरह से इस शासन को हथियाऊं, और इसलिए वो ऐसे कुकृत्य करता है कि महाराणा सांगारो है लघु भ्रात पृथ्वी सिंह, ऊणरी का नीजरो ही बेटो बनवीर है। राजकरणेरी चाह बावल्यो बनाए देत, मेवाड़ी प्रजारो नत खेच रियो चीर है। दगाबाज क्रूरतारी हद पार कर गियो, विक्रमरी हत्या हेतु घणो ही अधीर है। अचोर जी दबे पाऊं राजमहला में जार, विक्रमर रे उर माही गोपी शमशीर है। विक्रम सिंह को भी इसने इसीलिए मारा था। दासी सुत राजा बने, दासी सुत राजा बने, मान कठे मेवाड़। उणरो शासन यूं गियो, बिन बरसे आषाढ़ रूप जी, बिन बरसे आषाढ़। इत विक्रम ने मार के, इत विक्रम ने मार के, आप हुयो दरबार। उत्पन्ना पाले उदय, मेवाड़ी आधार रूप जी, मेवाड़ी आधार। दूध पिया उगले नहीं अमृत, जे रही देत भुजंग सैन। सांप को आप दूध पिलाओगे, कितना भी दूध पिलाओ, अंतिम समय में होगा क्या? वो जहर ही उगलेगा। यही बात कह रहा हूं मैं, क्या दूध पिया उगले नहीं अमृत, जे रही देत भुजंग सयाने। कोशिश खूब करो पर वृक्ष के छाड़ सके नहीं डंक लगाने। धार बहे उल्टी नदरी अरु ध्रुव चले भले आसमाने। लालच में पग अंध हुयो नहीं, खोजत लेत अनेक बहाने। ये सब कर्म हो जाए, लेकिन लालच में अंधा हुआ व्यक्ति अपने प्रण से नहीं दिखता है, वो कुकर्म करने के लिए तुला रहता है। कि क्रोध करे कुर्सी चढ़ियो, क्रोध चढ़े कुर्सी चढ़ियो, और शासन रो मदनी उतरे रे। ये कवि अपने ओर से कह रहा है कि क्रोध चढ़े कुर्सी चढ़ियो, और शासन रो मदनी उतरे रे। खूब करे मनरी यस मूरख, लोग नरी नहीं पीर हरे रे। राज करुणी कंटक मुंह बन वीर, करे कुविचार घने रे। और धाय झुलाए मेवाड़ धनी, पण बार से ने नहीं दुष्ट सहेरे। दुष्ट बनवीर को नहीं भया कि शासन रा लालच में, कुछ शासन शासन रा लालच में आंधो हुयो बनवीर, उदय किरकिरी बन आंख में खटक तो। शासन रा लालच में आंधो हुयो बनवीर, उदय किरकिरी बन आंख में खटक तो।
करुण रस सु सरोबार उदय सिंह बनवीर प्रकरण। अब आगे देखिएगा। मेवाड़ी दरारे माए सूरज उदय हुयो तम छट गियो चारु खूंट पर कासे। मेवाड़ी धरारे माए सूरज उदय हुयो तम छट गियो चारु खूंट पर कासे। मिलियो वारिस राज गद्दी ने संभाल बाड़ो प्रजा खुश बनवीर एकलो उदासे। लालन पालन हेत धाय माने सौंप दियो शत्रु रे बचावण ने पन्ना धाय खास है। उदय री रक्षा हेतु खुद जान देगी किंतु लाल ने न आच आई ईशु विश्वास। शासन रा लालच में आंधो हुयो बनवीर उदय केरी बण आंख में खटक तो। उदियो जो मार जाए राजकाज मारे हाथ छाने छाने मारो इन आस में भटक तो। तलवार हाथ ले पागल कुत्ता रे जिया पन्नारे रे वास आस पास ही फटक तो। ओ भेड़ियारी आंख माए कुत्सित विचार लख अनहोनी जान पन्ना काल जो चटक तो। पन्ना को ये आभास हो गया था कि ये आसपास घूमता रहता है, कहीं जिस तरीके से पहले हत्या की है उस प्रकार यहाँ भी ये उदय सिंह जी पर वार करके और इस यहाँ के उदयपुर के या मेवाड़ के शासक का अंत नहीं कर दे होने भावी शासक का। तो ये तो आभास पन्ना को हो ही गया था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन बनवीर आव तो सो जान कर। एक दिन बनवीर आव तो सो जान कर काल जाने पन्ना धाई काठो रर कर राखियो। एक दिन बनवीर आव तो सो जान कर काल जाने पन्ना धाई काठो कर राखियो। चंदन ने निरखती हर कदे उदिया ने सुझन उपाय कोई मन घण कापियो। आँखियां में नीर भर चंदन ने पालने में, आँखियां में नीर भर चंदन ने पालने में उदिया ने धरा पर चीर निज ढाकियो। और चंदन ने बार बार चूम रही पन्ना दाई कदे न जगाऊं कह निज कर थापियो। वो क्षण कितना मार्मिक रहा होगा, आप श्रोतागण विचार करें कि अपने खुद के बच्चे को उदय सिंह के पालने में इसलिए सुला दिया कि मेवाड़ का शासक बचा रहे और अपने बच्चे की हत्या करवा दे। ऐसी माँ आपने कभी नहीं सुनी कि ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण, आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंदन का कैसे बलिदान हुआ। चों चों करती चिड़क ली, चों चों करती चिड़क ली पैजू झपटे बाज। घास चरंता मिरग ने मार दे ये वनराज रूप जी, मार देत वनराज। मदन लाल जी गुजर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आर के शर्मा साहब स्वागत है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी शर्मा साहब बहुत बहुत स्वागत है। कि घास चरंता मिरग ने मार दे ये वनराज रूप जी, मार दे ये वनराज। एण विद दुष्टि आवियो, आया ही सही साहब। एण विद दुष्टि आवियो हाथ दुधारो धार। जान पालने कुंवर ने झटपट करियो वार रूप जी, झटपट करियो वार। सुफल योजना जान के उत्मूल के बनवीर। इत सोई चिंता रहित मेवाड़ी तकदीर रूप जी, मेवाड़ी तकदीर। धाई करिया दुष्टरा सपना चकना चूर। राजकुंवर ने भेजियो मैला सू घण दूर रूप जी, मैला सू घण दूर। घण चूम्यो निज लाल ने रोई मार दहाड़।
देश प्रेम रे जागता पन्ना बणी पहाड़ रूप जी पन्ना बणी पहाड़ पन्ना फटियो न काळजो पन्ना फटियो न काळजो धरा न परले होई आसमान कहाँ टूटियो और नहीं सुनामी होय रूप जी नहीं सुनामी होय। ये सब कुछ होने के पश्चात भी ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत शांति से उसने उस एक निरीह माई के पुत्र को मार दिया तो पन्ना का कालजा भी नहीं फूटा, ये पृथ्वी में भी किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई, न आसमान टूटा न बिजली गिरी और ये सब कुछ हो गया कि पन्ना फटियो न काल जो धरा न परले होई आसमान कहाँ टूटियो नहीं सुनामी होई। माता जगने वारती माता जगने वारती कौन दे निज लाल। आप सब विचार करें मन में, कहीं एक माँ अपने बच्चों के शरीर पर देखते हुए तलवार चलाना देख सकती है, अपने बेटे की हत्या देख सकती है। माँ के लिए, माँ अपने बेटे के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकती है। आप देखिएगा, ये पुरुषों की और नारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पशुओं में भी यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो माँ अपने प्राण दे देती है लेकिन अपने बच्चे की रक्षा करती है। लेकिन देश प्रेम जागा और देश प्रेम के सामने उसने अपने सुध को बलिदान कर दिया। ऐसी घटना आज तक इस संसार में देखने को नहीं मिली है कि माता जगने वारती कौन दे निज लाल। दिन दिन पन्ना मावड़ी थारो हृदय विशाल रूप जी थारो हृदय विशाल। कि राजस्थानी आन बान शान राखणे रे लारे नारियां रो घण मेलो धप पर ताक छे। कि राजस्थानी आन बान शान राखणे रे लारे नारियां रो घण मेलो तप वर त्याग छे। काल जारी कौर रो भी कर दियो बलिदान पुत्र मोह कट देश भक्ति री आग छे। पन्ना घर पुत्र मोह राखती तो लग जातो पन्ना घर पुत्र मोह राखती तो लग जातो भारती रा भाल माथे बदनू मा दाग छे। और हाय मात लाल दे उदियो बचाए लियो एक बार पैर ऊंची राख ली विपाग छे। मेवाड़ी पाग ऊंची रखी है पन्ना धाई ने। हाय मात लाल दे उदियो बचाए लियो एक बार पैर ऊंची राख ली विपाग छे। कि देसु तेरो बलिदान में बाड़कू दे गई उदियो बलधारी। देसु तेरो बलिदान में बाड़कू दे गई उदियो बलधारी। धाय नहीं हुवती परताप किया हुव तो एक लिंग पुजारी। यूं इतिहास भके हर में से रही गण पूजित भारत नारी। और क्यों अबला कह दूण ने जिण संकट में कर धार दुधारी। क्यों अबला कह दूण ने नारियों को अबला कहा, ये बात ही मुझे जचती नहीं है। एक कवि नई परिभाषाएं गढ़ता है, नई बातें करता है। कवि के मन में जो उमंग उठती है आम जन के मन में ऐसी बातें नहीं आती है। तो नारी को अबला कहना मुझे तो जचता ही नहीं। नारियों ने कितना त्याग किया है। जौहर के कुंड में नारी कूद जाती है, अपने बेटे का बलिदान करवा देती है, पीठ पीछे बच्चों को बांध के लड़ाई लड़ लेती है और फिर नारियों को अबला कहना शर्म की बात है। कि देसु तेरो बलिदान में बालको दे गई उदियो बलधारी। धाये नहीं हुवती परताप किया हुव तो एक लिंग पुजारी। यूं इतिहास बके हर में से रही घण पूजित भारत नारी। क्यों अबला कह दूण ने जिन संकट में कर धार दुधारी। क्यों अबला कह दूण ने जिन ने संकट में कर धार दुधारी। कई लिखारा लिख गया कही लिखारा लिख गया दीपदान री बात। और शब्दारो टोरियो नैना में बरसात रूप जी
नैना में बरसात। महाराणा रे जलमरी आगे कथा अनूप। मतिरे माफिक मांड तो कवि रूप जी रूप जी कवि रूप जी रूप। ये मैंने आप सब लोगों के सामने पद्मावती का प्रसंग और पन्नाधाय का प्रसंग मेरे महाकाव्य सूर्यवंशम से आपको सुनाया। लगभग समय की अपनी सीमा होती है। 8:55 हो रहे हैं। मैं आगे भी आप सब लोगों से विनती करूंगा कि यदि कभी मुझे सुनाने का मौका मिला तो सूर्यवंशम महाकाव्य के अनेक रोचक अंश, बाद में घटित घटनाएं सुनाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने धैर्यपूर्वक अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे सारे ही मित्र समय पर उपस्थित रहे और इस मेरे काव्य पाठ को लगातार सराहा। इसके लिए मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और किशन जी वर्मा साहब के शब्द लेता हूँ। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद।